हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डेप्रिसिएशन। आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिमिनिशन इन द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। कि जब भी हम अपने बिजनेस में कोई एसेट परचेज करते हैं, जब उसकी यूटिलिटी में या जो उसके साथ हमें वैल्यू मिल रही थी उस एसेट से, जब वो कम होने लग जाती है, उसमें रिडक्शन होने लग जाती है, हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। या फिर ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टीयर। अभी ऑब्वियस, अब कोई भी हम चीज़ ले लें, वो विद द टाइम वो नेचुरली भी उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होने लगता है या उसकी वैल्यू जो है कम होने लग जाती है। कि हम जैसे जैसे उस एसिड को यूज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसकी जो ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टीयर भी वो डेप्रिसिएशन होती है। एग्जॉशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इफ्लेक्शन ऑफ द टाइम एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस और सिमिलर कॉजेज़। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम एक अपने बिजनेस में एसेट लेते हैं, अब जैसे सपोज हमने फर्स्ट डे पे जब उस एसेट को परचेज़ करा था, उस फर्स्ट डे पे जब उसकी जो हमें यूटिलिटी मिल रही थी, जो उससे हमें फ़ायदा हो रहा था, और वही एसेट जो 5 साल बाद है वो सेम यूटिलिटी या सेम फ़ायदा नहीं हमें दे रहा होगा, क्योंकि वो जो 5 साल या टाइम फैक्टर आ गया, उसके कारण क्या, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गई। कि क्योंकि नेचुरल कोई ना कोई एक्सीडेंट कई बार हो जाता है, या हम उसको यूज़ करते हैं, कोई डैमेज हो जाता है, या नेचुरल वेयर एंड टीयर हो जाता है। अब यहाँ पे जो नेचुरल वेयर एंड टीयर है, ये इंटरनल डेप्रिसिएशन है, कि ये नेचुरली है, कि वो होगी ही होगी। और ये जो बाकी हैं, कि जैसे कोई डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब होती है हमारी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। आगे है, डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जब भी हम अपने बिजनेस में एक एसेट परचेज करें, तब हम क्या करते हैं कि उसकी एक एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ होती है। कि हाँ, जैसे सपोज हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी, अब हमने इसका एक अंदाज़ा लगा लिया, एक्सपेक्ट कर लिया कि इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 साल है। तो हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं या मेजर करते हैं, हम उसको ईच अकाउंटिंग पीरियड क्या करते हैं, हम चार्ज करते रहते हैं उस एसेट में से until its useful life. Depreciation includes amortization of asset whose useful life is predominant. जो amortization होती है, ये वो होती है जो इंटेंजिबल एसेट्स की होती है। अब जैसे गुडविल है, उसकी अब वो फिक्स्ड एसेट तो है, बट वो टेंजिबल एसेट नहीं है, तो वो इंटेंजिबल है, उसके लिए हम amortization वर्ड यूज़ करते हैं। तो amortization डेप्रिसिएशन में भी इंक्लूड किया जाता है, उस एसेट के लिए जिसकी यूज़फुल लाइफ हमें प्री डिटर्मिंड होती है। अब जैसे कोई बार हमने कोई ट्रेडमार्क ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, ये भी हमारे एसेट्स, हमें पता होता है वो कितने साल के लिए वैलिड है या उसकी क्या यूज़फुल लाइफ है, तो हम उस अकॉर्डिंगली उसको अमोर्टाइज़ कर देते हैं। ये था बेसिक मीनिंग कि डेप्रिसिएशन होती क्यों है। थैंक यू।